नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, साइंस गुरु में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा क्लास होने वाला है नाउन पार्ट 4। नाउन के हम 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। इसके बाद एक और पार्ट बनेगा, आपका नाउन क्लियर हो जाएगा, है ना भाई। तो अब हमारा नाउन का चौथी क्लास है। इसमें हम नंबर्स, नाउन की नंबर्स को सीखेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी नाउन में आप यस या यस लगा करके उसको प्लूरल बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक नाउन में यस या यस लगा के उसे प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हम। देखिए, पहला रूल मैंने लिख रखा है, जो बेसिक रूल है, आपको स्कूल में बताया ही जाता है। किसी भी नाउन के एंड में ओ आए, एक्स आए, जेड आए, सी एच आए, एस एच आए, डबल एस आए, तो इसको बिना हटाए यस या एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। इसको बिना हटाए, इन अक्षरों को बिना हटाए जैसे कि यहां पर आ गया बॉय। बॉय, बॉय शब्द का अगर हम प्लूरल बनाएंगे BO बाय S, बॉयज, ठीक है। या यहां पर आ गया फोटो, PHOTO, फोटो। लास्ट में क्या आया भाई? ओ आया, यानी कि PHOTOS, फोटोज, ठीक है। इसी तरीके से आ गया क्लास, CLASS, तो CLASSES, क्लासेस। तो इस तरीके से आपने देखा कि मतलब कोई भी वर्ड के एंड में अगर ये अक्षर आते हैं तो इनको आप बिना रिमूव किए हुए इनकी जगह पर क्या कर देंगे, बिना रिमूव किए इनके आगे यस या एस जोड़ करके आप प्लूरल बना देते हैं। ये हमारा पहला रूल था, ठीक है। अब हम एक रूल होता है बाई से रिलेटेड, जो जिसमें बाई, देखिए, किसी भी नाउन के एंड का व्यंजन बाई हो तथा उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाकर IES लगा देते हैं। प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे हम? किसी भी नाउन के एंड का व्यंजन अगर बाई हो, सबसे लास्ट वाला अक्षर कौन सा हो? बाई हो, तथा उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट दिया हो, तो बाई को हटाकर, तो बाई को हम हटा देंगे और उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? IES। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे वर्ड यहां पर आ गया सिटी, CIT बाई। बाई से पहले कौन सा वर्ड आ गया आपका? टी आया, बाई से पहले टी आया, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यही तो नियम दिया है, किसी भी नाउन के एंड का व्यंजन बाई हो, उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, बाई हो उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को हटाकर IES लगा देते हैं। तो बाई को हटाकर तो क्या करेंगे भाई? CIT लगा दिया हमने, और बाई को हटाकर इसकी जगह पे क्या लगा देंगे? IES, सिटीज। ये हमारा बन गया प्लूरल, और ये हो गया सिंगुलर, ठीक है। ऐसे ही हमने यहां पर लिख दिया बेबी। बेबी मीन्स क्या होता है भाई? बच्चा होता है, बेबी। लास्ट में बाई आया, इससे पहले कॉन्सोनेंट आ गया, तो मतलब अब ये प्लूरल कैसे बनाएगा? BABIES। बाई को हटाकर IES लगा देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? सेकेंड रूल। तीसरा रूल क्या होता है? इसका देखिए, किसी भी नाउन के एंड का व्यंजन बाई हो तथा
उसके ठीक पहले वोवेल हो तो बाई को बिना हटाए एस या एस लगाते हैं। देखिए यस या एस का मतलब जहां पर यस की आवश्यकता होगी वहां पर यस लगाएंगे, जहां पर एस की आवश्यकता होगी वहां पर एस लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यस या एस दोनों में से कोई एक चीज लगा दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाई इस बार हटेगा नहीं। जैसे आपने वर्ड देखा होगा मंकी, अब देखिए क्या है यहाँ पर डिफरेंट। बाई से पहले हमारा वोवेल आ गया, ए ई आई ओ यू वोवेल होते हैं, बाई से पहले वोवेल आ गया। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते भी हैं, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, तो बाई मंकीज कह देते हैं, उससे मंकीज नहीं होता, मंकीस होता है। क्या करेंगे, यम ओ एन के ई बाई एस, बस मंकीज। डंकी डी ओ एन के ई बाई डी ओ एन के ई बाई एस, डंकीज। तो इस तरीके से ये बाई से रिलेटेड रूल्स हैं आपके, आप इनको नोट करें। तब तक हम थोड़ा और काम कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर के लेवल की। ये तो आपका बेसिक था जो आप तीसरी चौथी पांचवी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते बिल्कुल सिंगुलर होते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। चलिए उन पे भी जिक्र कर लेते हैं, आखिर ऐसे कौन से नाउन्स होते हैं जो दिखते तो सिंगुलर की तरह हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। तो एक वर्ड मैंने लिया है डेटम, और इधर लिखा है डाटा। आप मोबाइल चलाते हैं, वीडियो देखते हैं, मेरा ही वीडियो देखते होंगे, तो डाटा खर्च होता है, कभी कभी कहते हैं डाटा नहीं बचा है। तो एक्चुअल में डाटा वर्ड जो है वो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है? डाटा वर्ड होता है प्लूरल। देखिए डाटा का अगर कोई आपसे पूछे कि सिंगुलर क्या होता है, डाटा वर्ड का सिंगुलर नाउन क्या होता है, तो होता है डेटम। क्या होता है? डेटम। डेटम का अब देखिए, देखने में तो ये लग रहा है कि ये प्लूरल होगा, ये सिंगुलर होगा, लेकिन कहानी यहां पर उल्टी पड़ रही है। डेटम सिंगुलर है और डाटा प्लूरल है। एजेंडम, एजेंडा मतलब क्या होता है? कार्यक्रम। ठीक है, एजेंडम का मतलब एक एजेंडम, और एजेंडा का मतलब प्लूरल हो गया। एजेंडम का प्लूरल एजेंडा होता है भाई। दिखने में ये लग रहे होंगे सिंगुलर, लेकिन एक्चुअल में ये प्लूरल है, और ये सिंगुलर, ये प्लूरल लग रहा है जबकि ये सिंगुलर है। यहां देखिए मैक्सिमम, मैक्सिमम सिंगुलर है जबकि मैक्सिमा प्लूरल है। मैक्सिमम सिंगुलर है और मैक्सिमा प्लूरल है। बैक्टीरियम, बहुत सारे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। बहुत सारे जीवाणुओं को बैक्टीरिया कहते हैं, और किसी एक बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कहते हैं। थोड़ा दिखने में लग रहा होगा उल्टा कि मतलब ये प्लूरल होना चाहिए था, ये सिंगुलर, लेकिन भैया इंग्लिश ग्रामर का रूल है ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। ठीक है, समझ में आ गई? सारी चीजों को नोट कर लें बहुत अच्छी तरीके से और इनको याद भी रखें। चलिए अब आगे की बात करते हैं। कहीं पे आ गया सन इन लॉ। सन इन लॉ को आप प्लूरल कैसे बनाएंगे? सन इन लॉ कहां पे यस या यस लगाएंगे? इसमें सन में लगाएंगे या इन में लगाएंगे या लॉज में लगाएंगे? क्या बना दें भाई इसको? सन इन LAWS कर दें, या फिर ऐसा कर दें सन्स इन लॉ। कौन सा सही होगा भाई बताइए? सन इन लॉ सही होगा या सन्स इन लॉ सही होगा? क्या सही होगा? कौन सा सही होना चाहिए? सन इन लॉ, दामाद। सन इन लॉ का मतलब क्या होता है? दामाद। अब दामाद में आप कहां पे यस या यस लगाएंगे? उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? सन में लगाएंगे यस या यस, या लॉज में लगाएंगे? पहले इसका डिफरेंस समझ लीजिए। सन माने क्या होता है? बेटा, ठीक है, और लॉ माने क्या होता है? ससुराल। ठीक है, एक आदमी की बहुत सारी ससुराल हो सकती हैं? नहीं हो सकती, लेकिन एक ससुराल में बहुत सारे दामाद हो सकते हैं। 4 लड़कियां, 5 लड़कियां, 6 लड़कियां होती हैं तो बहुत सारे दामाद एक ससुराल में हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी की 6 ससुराल तो ना पॉसिबल है भैया, है ना? तो इसलिए
सन्स इन लॉ आपका सही होगा, सन इन लॉज बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई। इसी तरीके से फिर चाहे ब्रदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ हो, जो भी हो, फादर इन लॉ हो, ग्रैंडफादर इन लॉ हो, उसमें आप क्या क्या करेंगे, मेन वर्ड को पकड़ के आप उसमें यस या यस लगाएंगे तो आपका वर्ड सही होगा। ये नियम बहुत अच्छा है, याद कर लेना इसको। ठीक है। जितने भी ससुराल से जुड़े हुए वर्ड होते हैं आप इधर वाले में ही लगाएंगे। ठीक है, यस या यस। उसके बाद में फिर आता है मैड सर्वेंट। मैड सर्वेंट का मतलब नौकर। मैड सर्वेंट का मतलब नौकर है ना। मैड सर्वेंट नौकरानी होता है, तो इसको क्या करेंगे, मैड सर्वेंट। मैड सर्वेंट। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैड सर्वेंट करेंगे या मैड सर्वेंट्स करेंगे, प्लूरल कैसे बनाएंगे इसका। इसका प्लूरल बनाने के लिए मैड सर्वेंट यहां लगेगा, यस यस। ठीक है। वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम लोग इसको सिंगुलर और प्लूरल को डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई। सारे बच्चे याद रखेंगे। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, बट याद आते रहेंगे ग्रामर में, धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। अभी तो पूरा ग्रामर पड़ा हुआ है, अभी तो सिर्फ आपका नाउन चल रहा है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, है ना, और इंटरजेक्शन, कंजेक्शन, बहुत सारा कुछ पड़ा हुआ है। सारा कुछ पढ़ेंगे, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो जहां पे जो नियम याद आता रहेगा उसको बताते रहेंगे। फिलहाल जितना आपको मैंने बताया सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स को, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए।